आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो जो बिहार में घटना हुई, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने जो है तो एक हमारी बहन, हमारी बेटी का एक बुर्का उन्होंने खींचा है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने उसको मजाहिया तौर से खींचा, एक तरह का मजाक उड़ाया है। जो भी है, इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसको लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। तमाम सियासी लीडर बड़े बड़े उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम तंजीमें, उसके कायदीन के ज़िम्मेदारान भी जो है तो उसके ऊपर अपना एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। बड़े बड़े सरकर्दा हमारे उलमा इकराम काबिल एहतराम जो आलमी सतह के हैं, जो मुल्किर सतह के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बयानात भी आ रहे हैं। कई पूरे देश में एक निवेदन देने का, एहतजाज करने का कानूनी तरीके से, लोकशाही माध्यम से, कोई पुलिस स्टेशन में दे रहा है, कोई ज़िला कलेक्टर को दे रहा है, कोई कहाँ दे रहा है, कोई डिवीजनल कमिश्नर को दे रहा है। मांग कर रहे सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि सदर जमहूरिया से कि आप इस पर कानूनी कार्रवाई करो। ये एक पूरी तस्वीर चल रही है आज, ये 2-4 दिन से तस्वीर चल रही है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि शायद 2-3 साल पहले की शायद बात होंगी, लॉकडाउन के बाद का ज़माना ही है, लोग 2-3 साल पहले के 4 साल भी हो सकते हैं आगे पीछे, कि औरंगाबाद की मशहूर सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत जनाब इलियास किरमानी साहब, जो दिल्ली गेट के बाहर रहते हैं, उनका मकान भी, बंगला भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके पीछे एक मस्जिद है जिसको हम आमतौर से कहते हैं दिल्ली गेट का तालाब, किनारे पे मस्जिद है। उसके अहाते में सैन के उसके बाजू घर के आसपास जो है तो इस्लाह माशरा के नाम पर एक प्रोग्राम हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कई मुकामी जो है तो सोशल मीडिया के लोग भी आए थे, चैनल वाले भी आए थे, और उसमें ये बंदा भी हाजिर था, यानी मैं भी वहाँ शामिल था। वो प्रोग्राम को हमने भी कवर किया। वो प्रोग्राम में एक बात मुझे आज तक मेरे दिमाग में गर्दिश करती रहती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड मेरे चैनल पे मौजूद है। उसमें हमारे इकबाल अंसारी साहब और बहुत सी औरंगाबाद की जितनी भी सरकर्दा जमातों के तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ तक कि शिया मसलक के हज़रात, मसलन का फिरदौस साहब है, शायद उनका जो बुड्डी लैन के इमाम साहब है, सभी आए थे उसके अंदर, सभी मसलक तक फ़िक्र के लोग भी आए थे। उसके अंदर एक बात निकल के आई थी। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा आप। उसके अंदर ये बात निकल के आई थी, यानी कि 2-3 साल पहले का वाक़या है, मेरे चैनल पे मौजूद है, मुझे बराबर तारीख ध्यान नहीं आ रही, लेकिन है वो। तो उसमें ये कहा गया था कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर, यानी कि 3-4 साल ये छोड़ दीजिए और 12 साल वो, यानी 15-16 साल का वाक़या हो जाता। फिर ये करंट के हिसाब से 2-3 साल पहले का वाक़या। उसमें यह बताया गया था कि 12 साल के दौरान गुज़िश्ता पूरे इंडिया लेवल पर, यानी हिंदुस्तान में 40 लाख से ज़ायद मुसलमानों की लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म को छोड़ा और हिंदू लड़कों से शादियाँ की। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये वो आंकड़ा नहीं है कि हमने किसी से सुन लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, या किसी ने बोल दिया रवानी में, जोश में, नहीं। बल्कि उसमें ये कहा गया था कि जो कानूनी तरीक़ा होता है शादी, लॉ मैरिज रजिस्टर रहती होती ना, जो एक ऑफिस होता है, देखो मैरिज में, उसके अंदर बाज़ाब्ता लड़की जैसा एक दरख्वास्त देती है, लड़का दरख्वास्त देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, हम बालिग़ है, हम शादी करना चाहते हैं, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्ड इसको कह सकते हैं हम आज की तारीख़ में, वो रिकॉर्ड है ये। और उसमें ये भी कहा गया था, वो शादियों का तो हिसाब किताब ही नहीं कि जिन्होंने जो है तो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है तो 7 फेरे ले लिए होंगे, मंदिर में जाके शादियाँ कर ली होंगी, ये ऐसा उस प्रोग्राम में कहा गया था, जो मेरे चैनल पे आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं कुछ ऐसा उसमें ना बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा, ना कुछ कर रहा। 40 लाख से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी याददाश्त अगर मजबूत होंगी, और प्रोग्राम में जो औरंगाबाद, अच्छा ख़ास बात क्या है, उसके औरंगाबाद के लोग शरीक थे। ऐसा नहीं कि भाई कोई बाहर से आया था कि वो अब कौन जाके पूछेगा मौलाना साहब को, कोई मौलाना साहब सही है कि झूठे बोल के। ये औरंगाबाद की और जनाब इलियास किरमानी साहब की कोशिशों से, उनके ग्रुप की कोशिशों से वो इस्लाह माशरे के नाम पे प्रोग्राम लिया गया था कि मुसलमानों में जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, जो हालात बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, इस पर हम कैसा रुक सकते हैं। उन्होंने इस्लाह माशरा के तौर पर इंशाअल्लाह उन्होंने प्रोग्राम लिया था। तो उसके अंदर ये बात निकल के आई थी कि 12 साल पहले, यानी कि जो है तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर 40 लाख की मुसलमान की लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी के साथ बाज़ाब्ता सरकारी कार्यालय जो रहता है, मैरिज ब्यूरो का जो कार्यालय होता है सरकारी, वहाँ पर दरख्वास्त दे के शादियाँ की। और दूसरा ये बाहर कहा जा रहा है कि लौ जहाद, यानी मुसलमानों को ही उल्टा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं कैसे के आंकड़े पेश हो रहे हैं। तो चलिए खैर, झंझट में जाना नहीं चाहता कि वो जांच का विषय है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ये नीतीश कुमार साहब ने सिर्फ एक बुर्का खींचा, जो भी खींचा, मजाक से खींचा, जैसा खींचा, वो अल्लाह आलम उनके दिल में क्या था क्या नहीं था, वो तो ऊपर वाले को मालूम।
लेकिन जो टीवी पे दिख रहा, जो उसमें दिख रहा कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है तो नकाब खींच रहे हैं, तो उसको जो है तो मुसलमानों को एकदम दिल को आज़ारी हुई, दिल को ठेस पहुंची। बड़े बड़े सियासी लीडर, बड़े बड़े हमारी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, छोटे बड़े समाजी संगठन के लोग ये भी एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं कि राजीनामा देना चाहिए। मुझे जब ये न्यूज़ में देख रहा था, जब पेपर में पढ़ रहा था, जब ये सब सोच रहा था, तो यकीन मानिए जितने भी मुल्क के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं ना, उसमें सियासी भी आ गए, समाजी भी आ गए, मजहबी भी आ गए, सब आ गए, सब जिन्होंने निवेदन दिया वो भी आ गए, सब आ गए। इनके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, इनकी समझ पे दुख हुआ। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई आपको क्या दुख हुआ। मुझे ये दुख हुआ कि एक नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम बुरखे का मतलब थोड़ा अपमान करते हैं, थोड़ी सी गुस्ताखी करते हैं, थोड़ी सी, कि खाली बुरखा खींचे। उन्होंने उस महिला को ये नहीं कहा कि तू बांग्लादेशी मुसलमान है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब तू घर वापसी कर ले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब जैसा कुछ ऐसा, उन्होंने मतलब खींचा। यानी वो खींचने का अमल आपको इतना नागवार गुजरा कि आपके आंग में आग लग गई, तन मन में आग लग गई कि भाई कैसा हुआ, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी बुरखे की तौहीन है। और पूरे देश के अंदर एक जो तो गुस्सा है, बयानात आ रहे हैं। सवाल ये है कि भाई जो 40 लाख का आंकड़ा आया था एक प्रोग्राम के अंदर, और औरंगाबाद के अंदर प्रोग्राम हुआ था, वो ऐसा भी नहीं हुआ था कि बहुत पुराना प्रोग्राम है, 100 साल प्रोग्राम है, कौन देखा कौन सुना, उसके आंकड़े भी मौजूद है। बाज़ाब्ता मेरे चैनल पे पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। काफ़ी और भी लोग आए थे, औरंगाबाद के बड़े बड़े सरकर्दा, उसमें सियासी समाजी भी लोग आए थे। ऐसा नहीं औरंगाबाद के अंदर प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली गेट के बाहर। आप तहकीक कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, ऐसा वो बात नहीं कह रहा हूँ। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक तरफ लाखों मुसलमान की बच्चियाँ जो है तो गुर्बत के मारे, तंगी के मारे, पता नहीं कैसे कैसे हालात से दो चार होकर जो तो इस्लाम धर्म को अपनी मर्ज़ी छोड़कर जा रही हैं और क़ानून के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शादियाँ कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं होता है ना। हैरत की बात ये, एक तरफ खाली बुरखा खींची जा रहा और एक तरफ जो मुसलमान की बच्ची है वो बुरखे के साथ जा रही, और बाद में बुरखा उतार के फेंक भी दे रही, और बाद में जैसा कानून इजाज़त देता है उसको इजाज़त अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट क्लास। यानी बुरखे को भी छोड़ दे रही, मज़हब को भी छोड़ दे रही, माँ बाप को भी छोड़ दे रही, ख़ानदान को भी छोड़ दे रही, सब कुछ छोड़ दे रही, समाज को भी छोड़ दे रही, और अपनी मर्ज़ी जाके शादी कर रही। तो कौन सा अमल बड़ा दिखता आपको कि एक नीतीश कुमार का बुरखा खींचना आपको एक इस्लाम पे हमला लगता है, आपको शरीयत पे हमला लगता है, आपको मुसलमानों की बेटियों की तौहीन लगती है, आपको लगती है ना। तो सवाल ये फिर जो गुर्बत के मारे मुस्लिम माशरे में फैले हुए जहेज़ की नासूर जो पीड़ा है उसके कारण, और पता नहीं कैसे कैसे इसके कारण जो है तो इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो भाई इस वक्त फिर उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ से हो जाता भाई, उस वक्त आपको ये सांप क्यों सूंघ जाता। इसका मतलब ये है कि आप सब दिखावा है, राजनीति करने का मौका मिल गया कर लिए। क्या वो जिसका बुरखा खींचे, क्या नौज़बिल्ला माज़ल्ला, क्या वो मतलब उन्हें इस्लाम धर्म छोड़ दी, वो हिंदू धर्म में परवेश हो गई, क्या बोले नहीं हमने तुम्हारा बुरखा खींच लिए, अब तुमको हिंदू बनना पड़ेगा, ऐसे कुछ बातें हुई, ऐसी घटनाएं हुई नहीं। अब वो कौन सा पल था, क्या था, मुख्यमंत्री साहब पता नहीं कौन से मजाहिया मूड में थे, मजाक के मूड में थे, कह रहे वो खैर वो जांच का विषय है, वो वीडियो चल रहा है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सिर्फ मैं जब फोकस जो कर रहा हूँ कि आज भी माशरे के अंदर जहेज़ की कमी के कारण, गुर्बत के कारण कई मुस्लिम बेटियाँ, मैं पत्रकार हूँ साहब, बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये ना समझिएगा कि मैं जैसा आज के ज़माने में क्या होता है, लोग कहते हैं मोबाइल लेके फिर रहे, अरे मैं मोबाइल लेके फिरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। बाज़ाब्ता सोशल, मैं जो है तो एक साप्ताहिक पेपर चलाता हूँ, बड़े सीनियर के आदमी से काम कर चुका हूँ, मैं राइटर भी हूँ। मैं वन टाइम में अल्लाह ने मुझे सलाहियत से नवाजा है कि वन टाइम में मैं 8 कलम लिख के बता सकता हूँ, ये गॉड गिफ्ट है मुझे। यदि मैं ये मत समझो कि मैं सोशल मीडिया वाला चुप चुप को मोबाइल फिर रहा, वो नहीं हूँ। भूलने का मेरा मतलब ये आ रहा कि आज भी जो था मुसलमानों के, हमने क्या सर्वे रिपोर्ट दिए, इससे पहले मैंने वीडियो बना के डाला था काफ़ी दिन पहले, लेकिन कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो कैसे हमारे बड़े हैं, कैसे हमारे तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, कैसे सियासी लीडरान हैं, यहाँ आपको कौम का दर्द क्यों नहीं सताता है ना। ये मक्कारी की बात है ना, ये बनावटी बात, यानी कौम के नाम पे सौदे करना,
कौम के नाम पे राजनीति करना, लाखों मुसलमानों के मसीहा बनना, उनके पता नहीं अमीर बनना, गरीब बनना कि क्या बनना, और कौम को हाल पे छोड़ देना, और करना छठा, बताना 1 कुंटल। सच्चाई है। और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं ना, आपको निशानदेही भी करा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है ऐसे वाक़यात। पर हमारे पास क्या है कि ये हज़ारों लाखों मुसलमानों की बेटियां जो मूर्ति धो रही हैं, जब इस्लाम से अपनी मर्ज़ी से बेदखल हो रही हैं, तो इसकी सही नस्ल हम पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। और क्या तो बोले किसकी उम्र 80 साल, 85 साल, कोई ये साल वो साल, और फला इंडिया लेवल के, टॉप लेवल के। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कान पकड़े माफ़ कर रहा हूँ, आपको ज़मीन की हकीकत नहीं मालूम, नहीं मालूम। और खुदा ना खास्ता मालूम होगा, और आप बाप रे, तो फिर अल्लाह क्या गज़ब नाब होगा, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उसके ऊपर नहीं बोल सकता। आंकड़े निकाल के नहीं आ रहे, हर चीज़ की आप तहकीक कर लेते हैं, हर चीज़ की आपको जानकारी मिल जाती। इसकी वजूहत, इसके पीछे वजूहत क्या है? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, सब तंजीमों में लोग बड़े बड़े फैले हुए लोग हैं, मगर इनको ये अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया, ये तौफीक नहीं दिया कि इसके पीछे और क्या पक्का रीज़न हो सकता, और कैसी रीज़न है कि जिसकी वजह से ये वाक़ियत ना हो, ये वाक़ियत रुके। इसके ऊपर जांच ही नहीं हो रही। बस ज़्यादा हालात बिगड़े तो घबराहट हो जाती, फिर क्या होते हैं, अरे मुसलमानों कुरान को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, तौबा करो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। ये बीन से दूरी का नतीजा है। ये घर में हमारे टीवी आ गई है, ये हमारे घर में चैनल चल रहे हैं, ये बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मतलब ऐसा कुछ कुछ का रीज़न पेश कर देते हैं कि एक मुसलमानों का बड़ा तबका सोचता है कि हाँ यार, ये हमारी गलती है, मतलब ये माँ बाप की गलती है या उस घर के माहौल की गलती है। मतलब ऐसा हो जाता। और जब ऐसा हो जाता तो जाहिर सी बात है, फिर आप मुसलमान क्या करेंगे, फिर बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी क्या करेंगे। है ना एक अजीब गरीब बात, दिमाग में नहीं, हज़म नहीं होने वाली बात। जबकि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज जुम्मे का दिन है, ये 2 फरिश्ते सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मेरा खुद का सर्वे है, आप भी सर्वे कीजिए, ईमानदाना सर्वे कीजिए। कसम खुदा की, जो वाक़यात लफड़े हो रहे ना, इसके रीज़न आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी जांच करने में, सर्वे करने में आसानी हो जाए। मैंने 4-5 साल के अंदर कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन मैं 1000 पकड़ रहा, मोटा मोटा 1000 से ज़्यादा मिडिल क्लास के मुसलमान, जिसको मैं कम पहचानता, किसको ज़्यादा पहचानता, और किसको थ्रो पहचानता, यानी कि मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का दोस्त, ऐसा हल्का फुल्का 1000 से ज़्यादा जो गरीब परिवार से आते। तो मैंने भी, एक मेरे अंदर भी जज्बा है, जुनून है। मैंने बोला साहब, और मेरी आदत है कि भाई क्या कर रहे बच्चे, क्या कर रहे, पढ़ रहे लिख रहे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो, यानी ये मेरी तहरीक चलती रहती इंडिविजुअल। हालांकि मैं कोई तहरीक से वाबस्ता नहीं हूँ, कोई तंजीम का, जमात का जिम्मेदार नहीं हूँ, और रहता तो वो काम कर जाता कि हिंदुस्तान की तारीख में नाम लिखा जाता। अल्लाह माफ़ करे मुझे। आप बोलेंगे जनाब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं आप, जान जल्दी साहब, बदवाएँ लिखा रही, मेरी पर्सनली बदवा लिखा रही कि अल्लाह ताला ये गरीब मुसलमानों के बेटे का जो जिम्मेदार है, अल्लाह तो उनके हाल पे वो टाइम ला ले जब उनको पता चलेगा कि बेइज्जती रसवाई किसे कहते हैं। बहरहाल मैं फिर आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसका सही रीज़न क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल मिसाल दूंगा, और पहले अपने पे मिसाल लेके मतलब मिसाल दूंगा, और यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे हिंदुस्तान के हर गरीब मुसलमान की कहानी है, ये हर गरीब मुसलमान की ये एक सच्चाई हकीकत है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं, मेरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 हम मियाँ बीवी है, मेरा घर किराए का है, छोटा मोटा मजदूरी काम करता हूँ, और मैंने कैसा भी मुसीबत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, थोड़ा नाना मामू ने मदद करे, कुछ जान पहचान ने मदद करे, कैसे भी बच्चे छोटे बड़े हो गए, हल्का फुल्का अल्लाह ने ला लिया, हो गया। किसी ने रमज़ान में किसी कपड़े बना दिया, किसी ने कुछ 2-5 हज़ार की मदद दे दिया, हो गया। ये आपको मैं पूरे हिंदुस्तान के हर गरीब मुसलमान की सच्चाई बता रहा हूँ। आपको सुनिए गौर से, बड़े तवज्जो सुनिए, लाखों मुसलमानों की कहानी, हर की सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने आंख पे डाल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 3 बेटियां, अब हो गया भाई, कभी मतलब बच्चों को कैसे भी दुख से तकलीफ से कम से करके बच्चों को पढ़ा लिया, 3 बेटी जवान होगी, बच्चे 2 बेटे छोटे छोटे। अब बेटी की शादी करने की, अब शादी बोले तो ऐसा नहीं ना कि भाई मैं किसको बोलूँगा यार मेरी बेटी की शादी है तो कोई जेब में डालेंगा, 1000 रुपये दूंगा और 1000 रुपये मेरी शादी होगी, ऐसा है क्या? नहीं।
क्योंकि हमारे पास जो है ना, हम तो अपने आप को मुसलमान बोलते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसा बोलते हैं ना, कहाते हैं कि भाई लाखों मुसलमानों ने मतलब हिंदू धर्म को छोड़ा, मुसलमान हुए। तो कुछ चीज़ें परंपरा मतलब कुछ ऐसी मतलब पुराने रिवाज से चली आ रही, तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें भी आज इस्लाम धर्म के हिस्से में शामिल हो गई। मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जहेज़ क्या है, ये इस्लाम में है इसका जिक्र, लेकिन ये चीज़ आई भी है। और उसमें क्या हो रहा, बगैर जहेज़ की शादी नहीं होती। अब उसमें क्या होता, अब उलमा इकराम क्या करते हैं, जब मामले बढ़ गए, लफड़े बढ़ गए, पेपर में कुछ छप गए, अरे उनने भाग के शादी कर ली, वो फाला बच्चे ने इस्लाम धर्म को छोड़ दी, तो फिर जुमे खुतबात में होते, जहाँ मस्जिद बयान होते, बड़े मस्जिद में बयान होते, क्या होते कि भाई जहेज़ को मतलब ये करो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, ऐसा करो वैसा करो, जहेज़ की लानत से बचो, शादियाँ को आसान करो, निकाह को आसान करो। ये कहा जाता है, ये अक्सर बयानात के अंदर। ऐसे हालात ख़राब होने के बाद मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि जब मस्जिद में ये बोलेंगे कि भाई जहेज़ इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इससे क्या हो रहा, बड़े मुसलमानों के तबके के अंदर जो है ना, एक अजीब गरीब कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई एक तरफ हम मस्जिद में ये बोल रहे कि भाई जहेज़ का लेना देना हराम है, ऐसा है, नहीं लेना चाहिए, वह लेना चाहिए। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि भाई जब हज़रत अली की शादी हुई थी तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार जैसा जो तरीक़ाकार हुआ था, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उनको तोहफे में दी थी, तो कहना कि वो जहेज़ की शक्ल कह सकते हैं, मीनी छोटे लेवल पे, इतनी ज़रूरत ज़िंदगी जिसको कह सकते हैं। तो भाई इतना तो हमको करना पड़ेगा ना। अब जैसा मैंने अपनी मिसाल दिया ना कि मेरी बेटी की शादी हो रही, तो भाई अब मैं जिसको दे रहा तो वो भी गरीब लड़का समझो, मेरा होने वाला जवाई। अब जाहिर सी बात है, उसको ज़रूरत ज़िंदगी में पलंग है, बिस्तर है, अलमारी है, 10-20 बर्तन है, कुछ छोटा मोटा कुछ कपड़े, ज़रूरत ज़िंदगी के सामान है, चप्पल है, चूड़ी, ये तो देना पड़ेगा ना। ये तो ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा है नहीं है, ये ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा है। तब ये लफड़ा क्या होगा कि ये पलंग, बिस्तर, बर्तन, खाने, कुछ ये महंगाई के दौर से क्या हो जा रहा, ये कम से कम 3 लाख का बजट हो जा रहा। और मेरे ये हालत है कि मैं किराए को महंगा है, ये नहीं कि मैं मुसीबत से किराया जमा कर रहा, किराया दे रहा, घर खर्चा चला रहा और खा पी के सो जा रहा। और क्या बड़ा, कल का अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, सो जा रहा। मेरी ज़िंदगी ऐसे निकलती जा रही। अब जब मैं खाने पीने को महंगा है, किराया टाइम पे देने को महंगा है, मतलब को त्यौहार वार आ गया तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि मतलब बच्चों के बाल, बच्चों के कपड़े लत्ते, सुरखुरमे के सामान को जिसको लगता है इसमें मोटा मोटा तौर से महंगाई के हिसाब से आज 30,000 रुपये, तो मैं 10,000 15,000 का लाना मुश्किल है। 15,000 जो है तो मुझे कुछ रमज़ान में मतलब कोई ज़कात दे रहा है, कोई मदद दे रहा है, और मैं उसके अंदर जो है तो मेरे त्यौहार को पूरा कर रहा हूँ। रमज़ान के 30 रुपये जो खुशियाँ मिलती है मैं उसको पूरा करने का कर रहा हूँ। तो अब बताइए फिर मैंने मेरी बेटी शादी करना कैसा। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा, और ये लाखों लोगों की, मुसलमानों की सच्चाई है। तो अब उसमें होता क्या, फिर वो बच्ची 12वीं पास रहती है, फेल रहती है, जो भी रहती है। अब उन्हें बोलती है मेरा बाप मर कर रहा, उन्हें बोलती फिर पहले तो मेरे को बोलती है अब्बा मैं कहीं काम पे लग जाती, कहीं स्कूल में लग जाती, चपरासी को लग जाती, या थोड़ी पढ़ी लिखी रही तो कलर बन जाती। तो फिर बाप को ठेस लगती कि साला मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं, बेटे अब तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर बाप, क्योंकि मेरे को मालूम है बाहर लफड़े क्या चल रहे। अब बेटी थोड़ी बोल सकता कि बेटी तू बाहर जाएंगे तो तेरा लफड़ा हो जाएगा, तू लफड़े कर लेंगी। अब मैं बेटी को नहीं बोल सकता ना ऐसा। अब मैं दिल में घुट रहा, अब मैं बोलता नहीं बेटे तेरा सबर से काम लो, टेंशन मत लो, अल्लाह खुद बड़ा है। बेटे तुमको तकलीफ है क्या, फिर रहती बच्चे की कुछ तो उसमें क्या होता है, फिर अन्ना से उधार ले ले, बैच से ले ले। जबकि बैच से लेने का इतना ख़तरनाक वो है कि अपनी सग्गी माँ से 70 बार जीना करना उतना बड़ा गुनाह है। मैंने बयान में सुना हूँ, पढ़ा भी हूँ। आपको तकलीफ बात है, चढ़ रहा लपड़, बैच से पैसे ले रहे, वही खिला रहे। अब बैच का पैसा आ रहा, हराम का पैसा आ रहा, उसमें फिर चल रहा, तो उसमें त्यौहार भी हो जा रहे, फिर मतलब रोज़े भी रख ले रहे, वही पैसे खा रहे पी रहे, वही पैसे में इलाज भी हो रहा, वही पैसे में तालीम भी हो रही, तरबियत भी हो रही, मतलब मेहमान नवाजी भी हो रही, चुप चटनी मिर्ची खा रहे, हराम के पैसे भी आ रहे, हलाल के पैसे भी आ रहे, चल रहा है मामला, चक्री चल रही। ये कहानी, ये सच्चाई औरंगाबाद के अंदर हज़ारों घरों की है, जिसका मैंने चश्मदीद सर्वे किया हूँ, मैंने इसकी तहक़ीक़ किया हूँ, और मैं इसकी इस चैनल के मारिफत में तस्दीक कर रहा हूँ। अभी तमाम जितने बड़े हैं ना, आपकी जवाबदारी बनती है कि एक मुसलमान ने तस्दीक किया है, सर्वे किया है, तो चलो हम काम पे लगते हैं। अरे जो मेन काम करने के है, जो करना है वो नहीं कर रहे,
वो नीतीश कुमार सामने खाली बुर्का खींच लिए, आग लग गई, कैसा बुर्का खींचे, कैसा बुर्का खींचे। और ये हज़ारों लाखों बच्चे को जो खींच रहे, मतलब बेदखल मामला चढ़ा। यानी सोचता, यानी सर जोड़ के बैठे कि कहाँ गलती हो रही, क्यों गलती हो रही, कहाँ कम पढ़ रहे, क्यों कम पढ़ रहे, इस पर दिमाग लड़ाते। हमारे पास ऐसा फलसफा बन गया, जब तक के कुछ जमात के तंजीम के मौलाना ने बयान नहीं दे दिए, बस उन मौलाना ने बोल दिया, इसके ऊपर काम ही नहीं होना, भले इधर समाज का पूरा बेड़ा गर्क हो जाए, सत्यानाश हो जाए। जब तक कि दिल्ली से इधर से उधर से बड़ा कुछ फतवा नहीं आता, कोई बड़ा बयान नहीं आता, क्योंकि तो बोले हमारे बड़ों ने बोले, बड़ों के आगे जाते नहीं। यानी बड़ों के बोले तक लाखों बेटे सत्यानाश हो जा रहा और बड़ों को होश नहीं आ रहा। कौन जिम्मेदार है इसका? ज़मीन हकीकत अलग अलग रहती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, रियासतें बड़ी बड़ी है, ज़िले बड़े बड़े हैं, हर एक का माहौल अलग है, कल्चर अलग है। हमको वो भी सच्चाई देखना पड़ेगा ना। ये देखना पड़ेगा नहीं, जब तक दिल्ली से फतवा नहीं आता इमाम साहब का, बड़े हमारे किसी जमात के अमीर का, जिम्मेदार का, जब तक हम काम पे नहीं लगेंगे। किसकी बाप ने सिखाया है इस तरह के काम करना? बाप बोलेंगे जनाब आप ज़रा गुस्ताखानी बात कर रहे हैं आप। तकलीफ हो रही ना साहब, मेरे को तकलीफ हो रही ना। अगर आपको ये मेरी बात से तकलीफ हो रही होंगी, आपको लग रहा हो कि मैं बड़ों के साथ में गुस्सा किया और थोड़ा लहजा इस्तेमाल कर रहा, तो फिर 40 लाख के मुसलमान की बच्चे मरतूद हो गई, तो इसको कौन से खाते में गिनेंगे आप? अरे इसका ठिकरा इसके गले में डालेंगे आप। फिर आप बोलेंगे नहीं ना, घर में टीवियाँ होंगी, बच्चों के पास मोबाइल होंगे, वो ऐसा होगा वो वैसा होगा, सब फालतू बातें। मानता मैं मोबाइल से, टीवी से या कोई ऐसे से इतना माहौल नहीं बिगड़ा जाना, आप कोई गू नहीं खा रहा। ये मत बोलो आप मेरी बहुत तकलीफ हो रही, दिल बड़ा क्या क्या बोल देना, लेकिन मैं वो संभल के बड़ा चैनल का मामला है बोल के गू नहीं खा रहे। सबको समझता, अपनी इज्जत सबको प्यारी रहती। जब गरीब के पेट में आग लगती ना, जब हालात दो चार होते ना, और जब घर मालिक बोलता 2 महीने किराए हो गए, किराए दो, खाली करो ना तो जाओ, जब पता चलता, ये सच्चाई बता रहा मैं आपको, और ये लाखों मुसलमानों की मैं तुमको जो है तो सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर कब लाहेमल बनाएंगे, कब तैयारी करेंगे? जैसा भाई मैंने मिसाल दिया ना, फिर आ जाओ तो मेरे मुद्दे की तरफ। अब मेरे 3, जैसा मैंने आपको बताया 3 बेटियाँ, तो उसमें क्या हो रहा, अब वो जहेज़ के वास्ते लफड़े आ रहे। फिर वो मजबूरी में क्या होता, फिर वो माँ को बोलती कि अम्मी अब्बा को बोलो ना, वो घर में लगा के सता रहा, वो बातें सुना रहा, घर खाली कर को बड़ा, मैं कहीं काम पे लग जाती ना, वो फला मेरी सहेली है, उन्हें बड़ी थी मैं स्कूल में काम करती, वहाँ कुछ भी काम नहीं है, खाली वो बैठना लिखना कुछ टिप करना, मेरे को टाइपिंग भी आती, मेरे को मोबाइल भी चलाना आता, वो कंप्यूटर भी आता, मैंने कंप्यूटर कोर्स करी भी है। लग जाती है अम्मी, 5,000 देने का बोले, 5 में अपना 7,000 मैंने किराया है, 2,000 डालेंगे तब किराया निकल जाता। वो माँ को पटाती, यानी मेरी औरत को मेरी बच्ची पटा रही, माँ को पटा रही। फिर बाद में फिर हल्लू से मेरी बीवी बोलती शाम के टाइम, जैसा मूड ख़राब रहता, धंधा पानी नहीं होता, रिक्शा चला रहा मैं, फिर मुझे बोलती जान दो जी, अपनी घर के पास तो स्कूल है, कहाँ दूर है, जान दो ना, जवान बच्ची है, जान दो, पढ़ी लिखी बच्ची, समझदार है अपनी बच्ची, दीनदार है अपनी बच्ची। अब घर में जब तक वो दीनदार रहती ना, माँ बाप को भरोसा रखता है अपनी बच्ची पर्दे गोशी की पाबंद है, हया की पाबंद है, सारी बात है, जान दो, करन दो, क्या है, साल 2 बाद शादी हो जाएंगी, अपने को भी सहारा हो जाता, जान दो, बच्चे अपने छोटे छोटे, कब तक करते तुम्हारे को भी बीमारी लग गई, हार्ट होगा कि शुगर होगा, ये होगा, समझ रहे बात को आप? ये कहानी नहीं है, ये लाखों मुसलमानों घर की सच्चाई बता रहा मैं आपको, मेरे अपने आंख पे डालकर। फिर मैं क्या करता, ठीक है जान दो, कर ले बेटे जा। अब वो घर का जब तक शरीफाना माहौल रहता 4 दीवारी के अंदर, हमें भी एतमाद रहता कि हमारा गयूर खून है, हमारी तरबियत है, हमारी परवरिश है। लेकिन जैसी चौकट के बाहर लगते, जैसी बच्ची चौकट पर क़दम रखती, तो फिर शैतान का घेरता। फिर सहेली मिलती, फिर सहेली के बाद 4 सहेली मिलती उसको, फिर उसमें एक आधी सहेली एडवांस रहती, निकली भी रहती। फिर उन्हें बोलती है तू तो बहुत खूबसूरत है, तू तो माधुरी दिख रही, तू तो ये दिख रही, तू करिश्मा दिख रही, ऐसा दिख रही। वो अपना फुलाती, मतलब एक माहौल आहिस्ता 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हल्लू से कहीं प्रोग्राम में जाते, फिर कहीं गार्डन में चल जाते, कहीं बहाने से कहीं चल जाते, माहौल बिगड़ रहा। अब मुझे खबर भी नहीं, तो उसमें क्या होता, शैतान वो मेरी बच्ची पे इसका गलबा हासिल कर लेता कि फिर वो मैं उसको डांट के भी बोल नहीं सकता, मार के नहीं बोल सकता। अगर जवान बच्ची को मारूंगा तो कहीं फांसी लेके मर गई, तो घर से भाग गई, तो फिर दिल में खदशा आता, सताता, डर सताता कि साला क्या करना फिर अब। तो फिर वो ऐसे में क्या होता, हल्लो से फिर कोई ऐसा आपको देख रहे कि लाओ जहाद का पुरकुंडा चढ़ा, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, और मुसलमानों के बच्चे जो है तो हालात आ रही है, आंकड़े आ रही है, हाँ सब उल्टा चढ़ा, और उल्टे में उल्टा बढ़ रहे मुसलमानों, और उल्टा मुसलमानों को बदनाम कर रहे। ये सच्चाई है। अब उसमें क्या हो रहा, फिर वो कोई ना कोई ऐसा धीरे 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 फिर जो भी रिश्ता आ रहा, फिर क्या होता, मेरे पास रिश्ते आते कि भाई वो तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, हम कर लेते, लेकिन हमारी ना
कुछ वो नहीं है, हमको क्या है कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तुम एक अच्छा हॉल लो और कम से कम 2-3 कुंटल खाना करो, हमको लगे जहेज़ कम दो, सोना कम दो। क्या है, हमारा ज़रा स्टेटस जैसा, हम बहुत आला ख़ानदान से है, तो कैसा है वो मेहमान नवाजी कर दिया आपने, तो बाकी हम एडजस्टमेंट कर लेते। अब मैं था रिक्शा चलाने वाला, अब मैं बोलता बाबू, जब शादी हॉल में जाता, माशाअल्लाह की तरफ, सुभान अल्लाह की तरफ, जब वहाँ जाता तो मेरे दिल से अंदर से आवाज़ आती कि बेटे रियाज़, ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नहीं है, ये खुदा हाफिज़ है, मतलब खुदा हाफिज़ बोलते कि वो बोलते 35,000 जो भी सामान के साथ रहता ना, कुछ अलग अलग आंकड़े रहते। हॉल ये शादी कुंटा बोलते भाई, मतलब वो जाता खाना 2.5 लाख का, 2 लाख का। उन्हें बोलता यार मेरे को तो पलंग को पैसे नहीं, भाई पलंग और बिस्तर भी जो है तो खामोशी में मेरा मतलब कोई मामू दे रहा, कोई सगा चचेरा भाई दे रहा, क्योंकि आज भी रिश्तेदारी मोहब्बतें हैं, ख़त्म होगी मोहब्बतें, लेकिन बच्ची कुछ मोहब्बतें हैं। तो वो मतलब आधा सामान, ये तो हकीकत मेरे को मालूम रहता ना कि आधा सामान तो साला मेरे को मदद तोहफे मिल जा रहा, खाली मेरे को आधी तैयारी करना है, तो उसके अंदर मैं जो तो 10 बार कश खा रहा। तो फिर मैं कैसा करूँ यार, फिर मैं क्या करता, फिर वो बाद में रिश्ता आता, वो आते क्या भाई क्या बोले अंसार साहब आपने, फिर मैं भी क्या करता, मैं कहीं को बोलूँ बैठो बैठो बैठो, तो क्या है, या तो फिर मैं दो बात करता। दो बात क्या करता कि देखो भाई, आपने जो डिमांड करे मैं डिमांड पूरी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। न फिर क्या बोलता, नहीं नहीं वो अब बहुत से लोग क्या करते, झूठियाँ बचाने का रास्ते, वो बात सही है लेकिन वो हमारी बच्ची को पसंद नहीं है, हमारी अहलिया ने हमने मशवरा करे कि वो माफ़ कीजिएगा रिश्ता हमको पसंद नहीं, कट होगा रिश्ता। अब ये क्या होता, जब मेरे घर पे अगर 4-5 रिश्ते अगर टूटे तो जवान बच्ची के अंदर क्या होती, बगावत पैदा होती, वो बगावत पैदा होती, फिर वो लफड़े देखती हो। जब तक क्या होता, जब तक बच्चे 1-2 साल हो जाते उसको सर्विस को लगते, जब तक उसको थोड़ी बहुत क्या होता, मेरी बच्ची को क्या होता, हवा लग जाती। हवा बोले तो क्या लग जाती, दुनियादारी के छल कपट लोचे लफड़े अयारियाँ मकारियाँ अयाशियाँ उसको झलकियाँ दिखती है, वो उसको छूते रहती कि वो सहेली उसके बॉयफ्रेंड के साथ जा रही, उसको अंगूठी दिला रहा, उसको कपड़े दिला रहा, पैसे भी दिला रहा, पैसे वाला है, फिर उसमें रहता एक आदि कुछ अलग समाज से रहता, तो वो बड़ा खूबसूरत रहता। उन्हें बोलता मैं तो इंजीनियर है लेकिन मैं अलग धर्म से हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम शादी कर सकता हो, मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं, खाली आप बोलो साइन करो, आपको कोर्ट में जाएंगे शादी कर लेंगे। फिर वो बच्ची क्या होती है, उसको जब तक शैतान और बहका देता और बहका देता, फिर उसको मुन्ने बोलती कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, फिर बोलती समाज कानून जिंदा है, कानून की दुहाई दी जाती, फिर वो ऐसा होते 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 फिर वो चले जाती। लग गया माँ बाप के मुँह को कालिक लग गई, ख़ानदान के मुँह को कालिक लग गई, कर ली। फिर लोग हमें क्या बोलते हैं, अरे अंसारी साहब, अरे क्या 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 एड़े चाले करे तुमने, तुमको समझ में नहीं आ रहा था हज़रत, खाली रिक्शा चलाते क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा था क्या, तुम्हारी बच्ची कहाँ जा रही, कब आ रही, किससे आ रही, फ़ोन पे फ़ोन चेक करना था ना। अरे मुँह में गालियाँ आ रही, मेरे को घर का किराया देने का, मैं 500-600 कमा रहा, साथ महंगे का ज़माना है, मैं कीक मार रहा, बोलते ना मार कीक मार भीख, मैं जो तो धंधा कर रहा, पुलिस वाले पकड़ रहे, पावतियाँ मिल रही, धंधा नहीं हो रहा, ये हो रहा, तकलीफ़ हो रही, परेशानी हो रही, मैं कैसी मुसीबत से मेरा यही टाइम जा रहा कि अल्लाह 12 बजे तक धंधा नहीं हुआ, बचत नहीं बनी, अभी ऐसा है दिल में ख्याल आ रहा शाम में तरकारी ले आने का, गोश्त ले आने का, किराया देने का, मेरी बच्ची बीमार है, क्या औरत बीमार है, मैं वो दुनिया में है तो थोड़ी है ना, तो जी का मतलब समझते ना, शर्म आना। क्या बोलते हैं, और अंसारी साहब तुम समझ नहीं था ना, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा करी, मगर किसी की तौफीक नहीं होती, किसी तंजीम की जमात को तौफीक नहीं होती, इनके पास सिस्टम नहीं है। हमारे से लाख पट आरएसएस वाले अच्छे, मैं आरएसएस को सलाम करता हूँ। आरएसएस वाले अच्छे हैं कि उनके पास एक तंजीमी ढांचा है, वो घर घर वो ये देखते हैं तुम्हारे पास बच्चियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं, उनको कैसा पढ़ा रहे, क्या लिखा रहे, कहाँ आगे बढ़ाना, कहाँ मदद करना, ये आरएसएस वाले करते। हमारे पास खाली बोल वचन देते और क्या करते, छटाक करते, 1 कुंटल बताते। ये सच्चाई बता रहा, मैं साबित भी कर सकता हूँ, औरंगाबाद के अंदर साबित भी कर सकता हूँ, अगर मुझे चैलेंज किया गया तो साबित करूँगा। लेकिन जब मुझे आप बोलेंगे कि साबित करो, अंसारी साहब तुमने बहुत बड़ी बात करे, मैं पूरा नेशनल मीडिया खड़ा करूँगा और उसके सामने साबित करूँगा, सबको बेनकाब करूँगा फिर मैं कि देखो ये हमारे पास सब नाम के ढंडोरे पीटने वाले बनावटी लोग, मक्कार लोग हैं ये, जो कौम की बात करते हैं लेकिन कौम के पीछे कुछ अलग ही कहानी चढ़ रही है, कौम इधर टूट रही है, फूट रही है, मर रही है, और हमारे कौम के लोग खाली बड़े बड़े बातों में लगे हुए। बेनकाब करूंगा सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ, हवाले के साथ। तो उसमें क्या होगा, चलेगी मेरी बेटी, तो ये मेरी बेटी नहीं गई, ये उम्मत की बेटी है, ये आपकी भी बच्ची है, और ये एक मेरी एक बेटी नहीं है,
ये हज़ारों बेटियों की कहानी है, हज़ारों बेटियों की सच्चाई है। मैंने आपको दर्द को बयान किया हूँ, मैंने आप इसको बहुत संजीदगी से लीजिए आप। अब इसका हल क्या? अब मैं तमाम तंजीमें जमातों को जिम्मेदार, क्योंकि सियासी लीडर क्या है, इनको बोल के फ़ायदा नहीं है। एक हमारी उम्मीद की किरण, बका की किरण, हया की किरण, मायूसी में, अंधेरे में रोशनी की किरण अगर कोई है तो हमारे पास सिर्फ 4-5 जमातें हैं। एक तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, अहले हदीस, हमारे काबिल एहतराम, अल्लाह उनको नज़र बस है। आप है हिंदुस्तान में इस वक्त उम्मीद की किरण, मगर आप सही ने इस पर काम नहीं कर पा रहे। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप बहुत बड़े लोग हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन जब मैं आपके दरमियान से आता हूँ और जब मुझे शरीयत इस्लामी ने मुझे ये हुकूक दिए हैं कि वक्त खलीफा से बातचीत की जा सकती है, वक्त खलीफा सवाल किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है फिर मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूँ, मैं भी आपके सामने दर्द को बयान कर सकता हूँ। आपसे गलती क्या हो रही है? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? मस्जिद में क्या बोलते रहे, नहीं जायज़ लेना देना हराम है, तो उसमें लफड़े हो जा रहे। ये काम मत करो आप। बड़ी गहराई की बात कर रहा हूँ और तो हिंदुस्तान पे बात को लागू होना चाहिए। अब क्या करो, मैं और एक मिसाल देता हूँ कि अब जैसा मैंने अभी मिसाल दिया, मेरी 3 बेटे हैं, अब मेरी बेटी को रिश्ता आया तो मैंने क्या करना, मेरी मस्जिद की कमेटी या 4 इस्लामी जमातें जो भी है, जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीसी है, जहाँ भी है, इसके अंदर मसला का लफड़ा भी नहीं आना कि नहीं तुम तबलीग के है, तुम सुन्नी के, हम सुन्नी को देते हैं, हम उसको नहीं देते, सब फालतू बातें हैं। अगर उम्मत करता है ना, ये लफड़े मिटाना पड़ेंगे, मसलक की दीवारें भी गिराना पड़ेंगी। मेरे महल्ले में अगर कोई सुन्नी मस्जिद भी है तो मैंने दरख्वास्त देना कि साहब मेरी बेटी को रिश्ता आया और वो बड़े महीने में शादी करने गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उस कमेटी के जो सदर है, कमेटी के मतलब मस्जिद कमेटी, उन्होंने मेरे खाते बात रखना और खामोशी को बोला, अंदर साहब फिक्र मत करो, आप तैयारी करो, ठीक है, पलंग बिस्तर अलमारी हल्का हल्का। अब पलंग बिस्तर तो बस सोने चांदी छुट्टी दे रहे अपन। अरे मैंने कई शादी ऐसी देखा जिसकी पलंग की कीमत 4-4, 5-5 लाख। मुसलमानों की बात कर रहा मैं, हमारे हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बोलो अब, तो तुम्हें गरीब के पलंग कितने का आता? पलंग बिस्तर मिला के जो है तो लोहे लोखंड का पलंग आता, समझो 5,000 का, 10,000 का बेहतर हालात में। अलमारी सेकंड में अच्छी मीडियम में मतलब कम आती है, ये मिला के 5-6 हज़ार की आती है, 10,000 की पकड़ लो। पलंग बिस्तर ये वो छोटा मोटा ये 10, अलमारी उसको ये मिला के 30,000, बर्तन भांडे मिला के 10, 15, 50, 60, 70, 1 लाख का बजट आता है। ये मोटा मोटा बता रहे हैं आप, ये कम भी हो सकता है और भी बढ़ भी सकता है महंगे के हिसाब से। तो कमेटी के लोगों ने क्या करना, पूरा बजट सा लिखना, पलंग बिस्तर ये वो, और फिर बाद में क्या करना, जैसा मेरी बच्ची की शादी आने वाली 1 तारीख को, तो मेरे को 20 तारीख को फ़ोन कर देना कमेटी के लोगों ने, हेलो अंसर साहब, वो हमने पूरा सामान आपका पूरा बांध के तैयार रखे, हमने लोडिंग शेप तैयार करे, कल ये बोलो कि आप लेने को आ रहे हैं क्या, हमने भेज देना। तो मैंने बोला साहब एक काम करो ना, मैं रहता मदीना मस्जिद के पास, वहाँ रिक्शा भेज दो, मैं आके ले लेता, ये नहीं बोला तुम आओ। अब तुम बोलेंगे कि यार हम सामान भी दे रहे और अंसर साहब बोले कि तुम भेजो, मैं वहाँ खड़ा रहता, तो ये मत बोलो अंसर साहब नवाब की औलाद होगी क्या, ये मत बोलो, ख़ौम का दर्द है ना तो झुक के चलो, न लफड़े हो जा रही फिर। तो फिर रिक्शा आ रहा, बड़ा लोडिंग आ रही, लोडिंग कैसी आ रही, 4 महल्ले के लोगों बोलना, और खामोशी में आ रही, पता नहीं चढ़ा किसको, यानी महल्ले में आस पड़ोस में खाना निकना, बाप ने खरीद के लाया है, और कमेटी के लोगों को मालूम रहना कि हमने इनको दिए, और मेरे को मालूम रहना मैंने लिया, सामान उतार ली। 1 हफ्ते 10 दिन रहते, अब रहते थोड़ा खाने का पैसा, तो उतना गरीब में महंगाई से कोई कर ही देता, नाना मामू चाचा ताए मिल के एक शादी हो जाती, सामान घर से विदा हो जाती, और वो बच्ची घर आबाद हो जाता। हमको हर तंजीम के ज़िम्मेदार को ये नहज पे काम करने की ज़रूरत है। अब तुम ये बोलते बैठेंगे, फतवे देते बैठेंगे कि जहेज़ लेना हराम है, देना हराम है, तो हमारी बेटी क्या कर रही, लाखों बेटियाँ फिर हलाल हो जा रही अलग तरीके से, ज़रा उसके ऊपर भी ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो, हिकमत से भी काम करो। बोलते ना जंग के अंदर आगे बढ़ना पड़ता, क्या होती मतलब जीत होती, जो बढ़ता तो उसको जीत फतेह कहलाता ना। लेकिन जंग में क्या होता है, कभी कभी जीतने के वास्ते पीछे भी आना पड़ता, और बीच का पुल रहता, उस बम से उड़ाना पड़ता ताकि दुश्मन की फौज अपनी सरहद में आ जाए। देखिए इंडिया पाकिस्तान टाइम हुआ था, देखो ऐसा फौज के ऊपर घेराबंदी कर, तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता। हिकमत से काम करो। अब तुम ये बोलते बैठेंगे जैज़ देना हराम है, देना हराम है, तो उसमें कौम बिचक जा रही, तो उसमें क्या हो रहा, फिर मैं जाके कुछ बोल नहीं पा रहा कि मैं मेरी बच्ची की शादी है, तो लोगों बड़ा हज़रत क्या करने का, अरे चाय पानी भी करो, अरे थोड़ा अपने जी को शर्म आना ना। अपन करते क्या चाय पानी से, करते नहीं करते,
दूसरे रास्ते से पार्सल कर देते, प्लाट दिला देंगे, ज़मीन दिला देंगे, कुछ अलग दिला देंगे, कारोबार पैसा लगा देंगे। मैं चश्मिश गवाह हूँ, ऐसे कई केस मैंने देखा हूँ। जितने भी ड्रामा बोले शादी शादी सादगी से करें, बाद में हल्लू से दबाने वाला मालूम पड़ता, अरे यार वो वहाँ कैसा रह रहे, दिला दिए। हाँ, समझो बात को, क्या यार ये कहाँ जा रहे हम। खैर कुछ भी करो क्या करो भाई, तुम्हारा मसला है। मैं ये बोलना चाह रहा कि सही मानों में गरीब मुसलमानों की बेटी को अगर मुर्दे से बचाना है तो हिकमत अमली करना पड़ेगा, और साथ में ये तहरीक भी लेके चलना पड़ेंगे कि भाई जायज़ को मत लो दो। ये आप तुम अगर एकदम बोल देंगे कि जायज़ मत लो और आंख के कपड़े शादी करो, ये होने वाला नहीं है। फिर आंख के कपड़े शादी कहाँ हो रही मालूम, मंदिर में हो रही, फिर मैरिज रजिस्टर्ड में हो रही, फिर क्योंकि वो अलग धर्म रहते, कोई मसला नहीं रहता, वहाँ कोई नाम भी रखता नहीं। अगर भाई मेरी बेटी ने कोई हिंदू से लड़के शादी करी, भटक के मतलब राह भटक के, तो उसको कोई पूछता नहीं कि तुम्हारे बाप ने जायज़ क्यों दिए, ना बेटी की शर्मिंदी होती ना कुछ होती, फसला दुनिया आबाद हो जाती, वो घर आबाद कर लेती, मामला हो जाता। समझ रहे बात को आप। और मैंने यहाँ मुसलमान दिया तो क्या दी तुम्हारे अब्बा ने, क्या दिए नहीं दिए, और डबल तकलीफ तिबल तकलीफ। हमारे पास ये वायरस निकल रही है ना, गंदे वायरस निकल रहे हैं ना, तो कैसे हालात काबू में आएंगे। ये हर तंजीम का, मस्जिदवार कमेटी का बैतुल माल कायम करने की ज़रूरत है। हमारे पास इतने बड़े आलीशान मदरसे बना रहे, मस्जिदें बना रहे, क्या तो पूरी दुनिया में तबलीग हो रही, पूरी दुनिया में हम इस्लाम की दावत दे रहे, फ़ख्र से बोले कि हम हिंदुस्तान का इस्लाम ये है। और हमारे पास जो होता है महल्ले सतह बैतुल माल नहीं है कि भाई कोई घर में कहीं बीमार पड़ा, वो भूखा रहा प्यासा रहा है तो हम उसकी मदद कर सके। जैसा मैं जिस महल्ले में रहता कि भाई मैंने खाली खामोशी में जाके दरख्वास्त दे देना कि साहब मेरी बेटी की रिश्ता आ गया, तो मस्जिद की कमेटी ने मिलके बाहर के लोगों से खामोश तरीके से सब बंद मुट्ठी करके सामान ला के घर पे देना, बोला अंचर साहब एक तरह शादी करो, तुम्हारे घर से विदा करो, छोटा मोटा खाना बना लो, इज्जत करो। तो वो बेटी को ताना नहीं मिलता। न तो अगर तुमने इज्तिमाई शादी करे तभी बेटी ताने मिलता, अरे तेरा बाप तो नंगा था, शुक्र कर हमने कर ली, फिर ताने मिलते। बाद में क्या ताने वो बच्ची बजर होती, बजर होकर क्या होती है, वो तलाक हो जाती है, तो टुकड़ा हो जाता, फिर आगे बढ़ जाती, तो साल 6 महीने अच्छे निकालते। फिर माँ बाप भी ताने देते, क्या बेटे तू आगे बढ़ गई, फिर हमने किसी मुझसे शादी करे, खर्चे परे क्या करे। फिर बेटे दिमाग को शैतान चलता, फिर खाली सैली मिलती, उन्हें बोलते मैं कंपनी में काम कर रही, मेरे को 20,000 रुपये मिले, तू भी 12वीं पास है मैं भी 12वीं पास है। उन्हें बोलती है साला मेरे माँ बाप ताने कब तक शुरू में, वो जब तक दुनिया देख चुकी होती ना, शादी के बाद दुनिया देख चुकी होती तो बाकी हो जाती। फिर उन्हें बाप को भी नहीं गिनती, माँ को नहीं होती, उन्हें बोलते अब्बा मैं काम करा दो ना, तो मैं कुछ भी घर में फांसी लेकर मर जाऊँगी, बाल तो जा मैं झक मारा। फिर वो कंपनी में जा रही, फिर कंपनी में जाते जाते क्या आता, फिर हाय और बोलता, फिर ये बेटी बोलती माँ बाप को, ख़ानदान को, मुसलमान को बोलती बाय बाय, तो मैंने शादी करी, तुमने मेरे को पनाह नहीं दिए, तुमने मेरे को संभाले नहीं, मेरे बाप को रुसवा करे, जलील करे, इससे बेहतर है 2 दिन की ज़िंदगी मैं ऐश में जी लूँगी। वो बाकी हो जाती हूँ, शैतान उसको वर्गा देता। ये आपको सच्चाई बताया मैंने, इसको कहानी मत समझो, इसको ये मत समझो अंजर साहब यार कुछ भी बोलते रहे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा अरे ऐसी हो रहा न, तो मैं चैलेंज कर रहा, मैं सर्वे करा सकता। ये लाखों मुसलमानों की इसकी दिल की आवाज़ है, ये उनका दर्द बयान किया हूँ मैंने आपको। अगर ऐसा काम करेंगे ना तो फ़ायदे में रहेंगे। और ये जो है ना नकाब खींचे तो क्या तुम आपको बगार बैठ रहा और क्या गुस्सा आ रहा, और अब बाप रे इस्लाम पे हमला, बुरखे पे हमला, यहाँ तुमको छटा करता शर्म नहीं आती। लाखों 40 लाख का आंकड़ा, और अभी आंकड़ा बाद में अखबार में देखते ना, हर वासक पे कल्याण की, बम्बई की, नागपुर की, पुणे की 15-20 की लिस्ट आ रही थी बीच में, आप थोड़ा कम हुई कि बोलो भाई लड़की शादी कर रही, इसके माँ बाप को जाके बोलो, ये लड़की शादी कर रही, इसके माँ बाप को जाके बोलो। ठीक है भाई, पढ़े लिखे लोग अगर मॉडर्न के हिसाब से भटक गए होंगे तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कानून के हिसाब से अपने अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो गरीब मुसलमानों की जो है ना, तो ये हालत में जी रहे। अब मैं आपको ये वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा, लेकिन उम्मत के नाम है ही, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन बर्दाश्त करो, इसके अंदर काम की बात है सब। पहले मैं एक ज़माने में, अब मेरे जज्बात को आप समझ गए होंगे, जब आप अभी में इतना जज्बाती है, जब 52-53 साल ऊपर उम्र है मेरी, तो 25-26 साल में कितना जज्बाती होंगे, मतलब समझ रहे ना बात को आप। ऐसे हम जज्बाती हुआ करते थे, और हम एक यूँ समझ लो 10-12 लड़कों के हम बॉस हुआ करते थे, लीडर। कोई लफड़ा झगड़ा हुआ तो बोलते अंजर साहब ऐसा 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 ऐसा, एक बस जुनून, एक हौसला, मतलब एक डेयरिंग। तो हम क्या हुआ, एक बार 2 बार ऐसा वाक़या हुआ, बोले अंजर साहब यार एक बात है, बोले यार मेरे 10-12 दोस्तों ने बोले, अब सब अलग अलग हो गए बेचारे। बोला क्या है, बोले यार एक मुसलमान की औरत है, बोले यार साला, वो बोले यार वो हिंदू महल्ले में जाके बोले यार अपना जिस्म फरोशी कारोबार करती, बोले मोटे अल्फाज में धंधा करती, बोले दिमाग सान होगा ना। और बोले यार साला वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी है, ऐसा है वैसा है, मैंने नज़र रखा, बोले यार मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बोले अंसर साहब कैसा करना, बोले यार
कि अपन को ज़िम्मेदार को जाके बोलते क्या करते, कि उसके भाई को जाके बोलते, बाप को जाके बोलते। अब हम बड़े डेयरिंग बाज थे, आप समझ गए होंगे आप मेरे जज्बात को, मैं कितना मतलब वाला नहीं यार फिक्र मत करो, तुम खाली फील्डिंग में लगो, मैं इसकी जाँच करता। एक जुनून जज्बा कौम का। अब हम क्या करें भाई, पीछे 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 गए, मतलब 30 साल उम्र होगी मेरी। तो गए, फिर मैंने डेयरिंग से क्या करा, वो लेडीज़ को पास रास्ते में रोका उनको, मैंने बाजी सलाम अलैकुम, बोले वाले सलाम, मैंने बाजी आपसे बात कर सकते हैं कि 5 मिनट 2 मिनट, मैं करो ना, बोले भैया मैं साइड में आओ थोड़ा, साइड में आए, मैंने बाजी एक बात बोलो, मैं बड़े उनको आजिज़ से बात करा, मैंने बाजी आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं कुछ बात आपसे पूछना चाहता, और यूँ समझो कि मैं गैर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। एकदम दर्द भरे अंदाज से बोला। तो बोले क्या बात है, तुम कौन, मैं आपको पहचानती नहीं यार, आप ऐसे किसी बोले रोड पे रोक के मुझे ऐसा बोल रहे, बात कर रहे। तो बोला बाजी मैंने आपके बारे में ऐसा सुना हो, कि सही है क्या? तो वो औरत के आँख में आंसू आ गए, वो औरत के आँख में आंसू आ गए। तो बोले भैया एक काम करो, अब उस ज़माने में तो सादे मोबाइल थे, वो टिक नहीं, हालांकि छोटे छोटे। बोले फला फला, मैं मोहल्ले का नाम नहीं बोला एहतियात के तौर पर, मैं फला फला मोहल्ले में रहती, बोले खैर मोहल्ले में रहती, बोले और तुम मेरे घर पे आओ। बोले मैं हालांकि जुनून भी डेयरिंग बाज भी, लेकिन बोलते हैं डर भी थोड़ा बहुत लगता है। बोला साला यार ये पहले इसके बारे में सुन रहे अपन कि ये बदमाश किस्म की, आवारा किस्म की औरत है, अपन घर में जाना और अपने पे आरोप लगा दी थी, पहले भी इज्जत पे हाथ डाला, मेरे साथ बलात्कार करा, गलत घटना करा, तो अपन तो गए 12 के भाव में। दिमाग में ये भी आ रहा, लेकिन दिमाग में ये भी आ रहा है साला यार ये इन्हें बहुत आँख में आंसू आ गए। जब आँख में आंसू आ गए तो थोड़ा मेरे को हिम्मत मिली कि यार मैं अगर ये फालतू टाइप में रहती थी तो भाई मैं एक मुँह पे मारने कम नहीं करती थी, लेकिन इसके आँख में आंसू आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो फिर हमारा ठीक है, मैंने मशवरा करा दोस्तों में, मतलब चलो हाँ, मतलब मैं फील्डिंग लाया, मतलब भाई देखो पहले वो छोटे छोटे मोबाइल रहते थे, मतलब खाली मैं इसको ऐसा मिस कॉल दे दूंगा, समझना ना गड़बड़ है, तुमने बिल्कुल दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाना, मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ कुछ 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 गैर बातें बाहर निकालने के वास्ते, खाली मैं बात नहीं करूँगा, खाली जेब में ऐसे हिसाब से मिस कॉल दे दूँगा, तुम समझ जाना कि गड़बड़ चढ़ रही और मेरे को तुमने लेने को आ जाना, प्लान सेट करे। ठीक है बोला अंतर साहब, बोले तुम जाओ। बोले मैं गया, उन्हें जो टाइम दी थी टाइम के हिसाब से गया, उन्हें भी लाओ, बोले भैया सर पे ओढ़ के। घर में देखा तो टूटा फूटा मकान, एकदम टीनों का मकान, ये अंदर कच्ची बदबू आ रही है, वो 4 बच्चे, माँ, वालिद और शोहर जो है तो आप पता नहीं वल्लाह आलम, अब तो इंतकाल भी होगा जाता, क्योंकि वो जब टीबी के कैंसर के मरीज़ थे। तो वो औरत ने मेरे को पूरे घंटा दास्तान सुनी, मैं कौन से ख़ानदान की है, मैं कहाँ रहती थी, मेरे कैसे थे, फिर हम कैसे बर्बाद हो गए, तो कैसे ये हो गए, पूरी कहानी फिर सच्चाई बताई उन्हें मेरे को। और उन्हें आखिर में ये बोली, भैया बोले ये जो घर में जो मट्टी घर देख रहे, बोले ये मट्टी घर, तो ये उस ज़माने में जो है तो मेरे ख्याल से 2.5-3 हज़ार किराया था उसका, अब वो शायद 8-10 हज़ार किराया होंगे आज महंगे के हिसाब से, 3 हज़ार किराया, लटके भी मिला के 3 हज़ार किराया। बोले भैया मेरा शोहर टीबी मरीज़, बोले वो जब तक अच्छे रहे, जब तक उन्हें काम करे, बोले आज आखिरी स्टेप पे, बोले डॉक्टर ने बोला कोई भरोसा नहीं, पर्दे को बोले पड़े हुए, मैं शोहर को जाके देखा और बाप रे मानो मेरे हाथ पर ढीले पड़ गए। फिर माँ को बताए, फिर मेरी माँ बीमार, माँ भी हार्ट क्या शुगर क्या रहते ना, क्या क्या तमाशे, सांस के दमा क्या बोलते वो, बाप भी बीमार, बाप को पैर लग वो हवा लगती ना, हवा है बोले माँ बीमार, बाप बीमार, शोहर बीमार और 4 बच्चे। बोले देखो बोले मेरे कितने खूबसूरत बच्चे, बोले अभी बच्चे, मैं बच्चों को मारती, बोले भैया कि स्कूल मत जाओ, मेरे बच्चे रोते, बोले मेरे बच्चे ये रोते, बोले मेरा दिल आप भर, मेरे आँख में आंसू आ रहे साहब, वो दर्द में मंजर याद आ रहा ना मेरा, इस वक्त मेरा दिल, मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बोलना ज़रूरी है क्योंकि चैनल चालू है। बोले भैया मैं बच्चों को मारती, बोले स्कूल में मत जाओ, मगर बच्चे ज़िद करते, बोले और दूसरे पीछे चले जाते, बोले तब बोले भैया स्कूल में वो लाख किताबा दे देते, सब करते, बोले लेकिन बोले कुछ छोटा मोटा खर्चा लगता ही नहीं, बोले भैया बच्चे तोस खाते, ये खाते, वो खाते, मेरा अम्मी बीमार, मेरा बाप बीमार, ये बीमार, तो बोला बाजी हमारे पास बहुत से लोग मदद करते। बोले भैया मैं गई थी, बोले मैं यहाँ गई थी, फला ऑफिस में गई थी, उन्होंने 1 बार दिए, 2 बार दिए, उन्होंने बोले हमने कब तक देना, बोले ऐसा, बोले बहरहाल उन्होंने सब सच्चाई मेरे को बताई। और उन्हें मेरे को आज भी वो मेरी बहन के वो मेरे कान में वो आवाज़ गूंजती, बोले भैया एक काम करो, बोले जो तुमने सुने ना, बोले कि मैं अपने गलत राह पे भी चल रही थोड़ा बहुत ऐसा वैसा, तुमने सही सुने, बोले उन्हें इतराफ़ करी मेरे सामने। और मैं क्या बोले, एक काम करो भैया, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, मेरे शोहर को तुम संभाल लो,
मेरे को पूरा खर्चा पानी दुख सुख दवा दारू सब तुम करो, इसका जो भी इलाज का खर्चा बर्दाश्त करो। उसके बाद अगर मैं घर से बाहर निकली तो मेरे को चौराहे पे, भरे चौराहे पे लाके काट के डाल दो। ये उसके अल्फाज आज भी गूंजते। जब आज भी कभी कभी वो ख्यालों में उसका अल्फाज गूंजते, तो आज मेरी नींद में बिचक के उठ जाता। मैं आपको मुजरिम पाता, मैं अपने आप को मुजरिम पाता। अजीब, मेरे को ऐसा लगता कि मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ। पता नहीं मेरे अंदर एहसास क्यों जागता। एक ये वाक़या हुआ था। उससे एक और दूसरा वाक़या जहांगीर कॉलोनी की तरफ का वाक़या है कि हम पत्रकार है, जान पहचान होती है। लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी घूमे, काफ़ी गलियों में घूमे, तो काफ़ी लोगों से जान पहचान पड़ी। तो एक मुस्लिम बच्ची, मतलब उसकी तलाक खलाक हो गई थी, गरीब घराने की बच्ची, मतलब माँ बाप भी मर गए, मतलब ऐसी, मतलब यूँ समझो कि बाप खानदान का था पता नहीं, होगा भी तो समझो, बोलते ना गरीब है तो बड़े बड़े खानदान वाले बोलते हमारे खानदान की नहीं है, और पैसे वाले रहे तो दूर के मामू भी क्या होते नहीं, हमारे मामू हैं, हमारे चाचा है, हमारे बड़े अब्बा है, ये सच्चाई है। और ख़ानदान का गरीब रहा, ख़ानदान का रहा, लेकिन बेचारा रिक्शा चलाता, और एक बन गया समझो आमदार खासदार, और वो एक उसका ही चचेरा भैया रिक्शा चलाता। तो खासदार साहब क्या बोलते, नहीं 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 ऐसे जान मुँह बोले भाई, और हालांकि सगे चचा का बेटा, सगे बड़े अब्बा का बेटा। ये ऐसे वाक़यात भी हमने ज़िंदगी में देखे। तो खैर इसकी बुराई करना मकसद नहीं है, बोलने का हमारा मकसद ये है कि वो बच्ची ऐसे लॉकडाउन में अनाज दे वो कर दे, बाद में पहचान पड़ी, बोले उसके 2 बच्चे थे। तो वो बच्ची के बारे में मुझे मालूम पड़ा, बोले अंजड़ साहब, जब मैं बच्ची से बात करता था तो वो काफ़ी मेरे दोस्तान ने बोला, अंजड़ साहब क्या बात है, बोले लड़के से तुम बहुत बात करते। बोले तो मैं बोला क्यों यार, तुम्हारा अंदाज़ ज़रा अलग दिख रहा बोलने का, तुम सच बोले, बोले इसके बारे में कुछ जानते नहीं बोले तुम। तो बोले नहीं क्यों, क्या बात है, तो ये कौन है। बोले अब मैंने ऐसा बोल देते अपन, हमारी बहन है, रिश्ते की बहन है। तो मैंने 2-4 बहन बोल दिया, तो सामने बिचक गया, साला अंजड़ साहब बहन बोले यार, ये लड़की तो फालतू है साला। फिर मैंने एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा सगी बहन है क्या। बोले कि क्या है, नहीं बोले। मैंने यार आप कौम की बेटी है ना, बोले आपकी कल में शरीक है भाई, बहन नहीं हुई, पता मेरे रिश्तेदार नहीं है लेकिन हाँ। तो वो दोस्तों ने सांस लिया, मतलब तो ऐसा बोल रहा क्यों। बोले यार कैसा है, बोले ये लड़की वाला फालतू है, बोले ऐसा वैसा। बोले मतलब हाँ। फिर मैंने उसको भी मैंने उसको बोला बेटे, बोले फिर वो उन्हें भी कहानी बताई। जैसा मैंने उसको बोला तुम 4 घर के बर्तन धोना था, तो उन्हें कहानी बताई कि मैं 4 घर के बर्तन धोने गई था, वो जवान थी। तो बोले घर के कुछ नौजवान लड़के रहते ना, घर माला कोई के बेटे, उनकी नीयत ख़राब, वो ऐसा वैसा, मैं तंग आ गई, वहाँ से मैंने छोड़ दी। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे बच्चों ने, बोले मैं पकाने को जाती थी, बोले तो एक बच्चे ने रोटी खा लिया, बोले मेरे, तो मालकिन ने हाथ को मारी कि तूने हमारी रोटी को हाथ कैसा लगाया, जो हमारा बासी कुछ वो लिया ना, तुम ताज़ी रोटी को हाथ कैसा लगाया, मेरे साथ ऐसा हुआ। बोले भैया। फिर आखिरी में क्या हुआ, फिर तो रास्ते भटक गई। फिर आखिरी में यह हुआ साहब, फिर 1 साल के बाद मुझे इत्तेफाक से और मिली। वो कहाँ मिली मेरे को, हरसुल के पास मिली। हरसुल में भी कहाँ मिली, हरसुल का बाज़ार होता है, देखो मेरे ख्याल से पीर मंगल कुछ तो बाज़ार होता है, जहन में नहीं आ रहा। मैं कुछ कार्यक्रम करके आ रहा था और गर्दी थी, थोड़ा साइड में रुक गया। वो बच्ची आई और मुझे सलाम करी, तो मैं थोड़ा बिचक गया क्योंकि वो टीका लगा हुआ था और वो हाथ में वो क्या बोलते ना, कड़े बड़े क्या वो ये वो, और वो सब लिबास, हिंदू का जो लिबास होता है कल्चर का, वो लिबास, और सलाम करी। तो मैं थोड़ा बिचक गया, अरे मैंने यार ये ऐसा कैसा, फिर चेहरा कौन से देखा, अरे मैंने बेटे तू तो टीका लगा हुआ, मंदिर में पूजा को आई हुई। बोले भैया, बोले मैंने शादी कर ली। बोले जब वो बोल रही उसके आँख में आंसू थे, तो वो भी उसका इत्तेफाक से उसका दूल्हा भी आ गया, उन्हें तारीफ़ करी कि मेरा भाई है। मैं कार्टूस खुंडे रहे मेरे आँख में। फिर उन्हें मेरे पैर छुआ, अब मैं क्या करूँ, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा, अब क्या करूँ। बहरहाल मैंने उसको दोनों को संभाला। तो उस बहरहाल कुछ तो काम से लाने को, सामान लेने को बाजू चलेगा, वो सामान लाने चलेगा, वो भी मिल गई। तो मैंने उसको इतने बोला, बेटे क्या देख रहा मैं। तो फिर उसके आँख में कसम खुदा कि वो आंसू भी मुझे बेचैन कर देते, वो आंसू मुझे आज भी बेचैन कर देते, मेरे दिल अंदर रो रहा था। उन्हें बोली भैया आपने तो गैर अच्छी बताई, ये शराब भी पीता, बोले गाली नहीं देता, मारता नहीं, बोले खामोश पी के पड़ जाता, बोले मेरे बच्चों को खिलाता पिलाता, बोले मेरे भी आँख में आंसू आ। मैंने बोले 2 शादी करी ना, बोले भैया मुसलमान से करी ना, बोले मारे, बोले मैं क्या सच मिला, बोले वही मार कूट ये वो करके आज मुझे काम पे, ये आदमी काम पे नहीं जाने देता। बोले हमारे घर पे मतलब कौन सा गाँव का नाम, बोले गाँव का नाम भी नहीं है, हम बोले बकरे मुर्गियाँ पाल रहे, मैं खाई। बोले मेरे क्या है, बोले 2 बच्चे, बोले मारते नहीं। बोले अच्छा खास बात उन्हें ये क्या बोली, देखो एक बात कि वो उन्हें खुद बोले, मेरे पति ने बोला, बोले कि ये बच्चे ऐसा मुसलमान के मेरे बच्चे थे नहीं, बोले तो क्या करो, बोले आप तो बोले एक काम करो, बोले तुम्हारे समाज के हिसाब से उसका भी डाल दो। बोले तो बोले मैंने कोई अरबी मदद से डाल दी, बोले पता नहीं निकाली क्या करी, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा
कि जब मुसलमान के घरों में सब बेटियाँ बैठी हुई रहेंगी, परेशान रहेंगे, गरीब रहेंगे, गुरबा रहेंगे और हमारे पास कोई निवेदन नहीं रहेगा, ऐसे हालात रूनुमा होंगे तो तबाही नहीं आएंगी, बर्बादी नहीं आएंगी। दरअसल ये मौजू मैंने कहाँ शुरू किया था, बुर्का खींचने पे से, कि एक बुर्का खींचने पे तुमको इतना बगार बैठ रहा, तुमको इतना गुस्सा आ रहा कि भाई हमारी बेटी की तौहीन हुई, हमारी शरीयत पे हमला हुआ। आज सैकड़ों किस्म की हमारी माँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जवान बेटियाँ जो है तो गुर्बत के मारे कैसे कैसे रास्तों पे गामजन हैं, कैसे कैसे बुराई के दलदल में फंसी हुई है, या अभी शादी के बारे में ऐसे लफड़े हो रहे, तो इसके बारे में तुम्हारे पास कोई निवेदन नहीं है, कोई निवेदन नहीं। लेकिन करेंगे नहीं, हमने कसम खा ली है कि हम मदरसे पे मेहनत करेंगे और सिर्फ मस्जिद पे मेहनत करेंगे। इसके अंदर इस्लाम डूबा हुआ है। आए मुसलमानों की बेटियों, तुम झक माराओ, तुम इस्लाम पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, हमको कोई मतलब नहीं आता। तुम जीनाकारी करो, तुम बदकारी करो, तुम सूद से पैसे लो, तुम पैसे पट्टे लो, हमको कोई मतलब नहीं आ रहा। हम आलिशान मस्जिदें बनेंगे, उसके अंदर आलिशान झुमरे लगाएंगे, हम मदरसे बनेंगे, हम मदरसे बनेंगे, उसमें करोड़ों रुपये हम ज़कात में डाल देंगे। लेकिन हम तुम्हारा गैरतमंद मुसलमानों को हम पैसे नहीं देंगे। छक मार के तुमको अन्नत से पैसे लेना पड़ेगा, हराम का माल खाना पड़ेगा, हराम का माल बच्चों को खिलाना पड़ेगा, हराम के पैसे से तरबियत होगी। जब हराम का पैसा पेट में जाएगा, जब हराम का पेटा पेट में जाएगा तो उसका खून बनेगा, जब खून बनेगा तो फिर आलिम साहब हाफिज़ा बनेंगे वो। ये सच्चाई। हमारे पास तंजीम सही तरह से काम नहीं कर रही। नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा कि मुझे एक जिम्मेदारी दी जाए। मैं समाज में घूमता हूँ, मैं खुले तौर पर चैलेंज जारी बोल रहा हूँ, जमात इस्लामी हो, अहले सुन्नत जमात हो, मैं आपको ऐसे केसेस ला के दूंगा जो बिल्कुल ओरिजिनल रहेंगे, मुस्तैक रहेंगे। लेकिन शर्त रहेंगी कि अगर कोई ने बोला कि मेरी बेटी की शादी ये महीने में, तो आपको खामोश तरीके से घर तक जायज़ पहुँचाना पड़ेगा। जो जायज़ ज़रूरत है वो पहुँचाना पड़ेगा। ये मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। तुम बोलेंगे नैना अंसारी साहब उनको बुला लो, खाई साहब को बुला लेते, अपन यहीं चाय पानी कर लेंगे, तो ये ऐसे एड़े बातें नहीं चलेंगी। अगर आपको काम करना है हिकमत के साथ, लफ्ज़ हिकमत बढ़ाऊँ मैं, हिकमत के साथ, तो मैं जुड़ने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं ऐसे कई केस देख रहा हूँ, मेरा खून जलता है। और जब केस देखता ना, आप मेरे को बुरा नहीं लगता साहब, मेरा दिल रोता और बदवा देता जब मैं ऐसे केस देखता हूँ ना। क्योंकि हम कहीं भी जाते न्यूज़ कवर करने को, अच्छी जगह जाते, बुरी जगह जाते, जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, कहीं मेरी बेटियों का, बहनों का ऐसा मसला देखता ना, तो मेरा दिल रोता और बदवा देता कि अल्लाह ताला इसका जो जिम्मेदार है तो उनकी हाल पे वो टाइम ला ले। बस ये बदवा देता मैं और कुछ भी नहीं करता। बोलते ना अल्लाह इनको हिदायत दे। क्योंकि मेरा दिल इतना बज़दान हो गया, मैं इतना बागी हो गया कि मेरे से सबसे दुआ नहीं निकलती, बदवा निकलती। अल्लाह ताला इसका जो जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है, अल्लाह ताला तू उनकी हाल पे वो टाइम ला, ताकि उनको पता चले कि इज्जत किसे कहते हैं, ज़िल्लत किसे कहते हैं। बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज भी औरंगाबाद के अंदर शहर में ऐसे कहीं जो खामोश तरीके से, जो चंद जैसी कमी की वजह से उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, अगर हम इस तरह के हिकमत अमली के साथ उनको पहुँचाते हैं और धीरे धीरे तो ये हमारा जो ग्राफ इधर तबाही का बढ़ रहा ना, वो कम होगा। इस पर अगर काम करते होंगे तो शर्त है। मगर इसके ऊपर तुम बोलेंगे नहीं ना, हमारे पास बजट नहीं है और रमज़ान आन दो। क्यों? रमज़ान मस्जिद के ऐसे धुआंधार तकरीर करत कैसा 1 लाख जमा हो जाते। आज अगर कोई महल्ले में मस्जिद का ऐलान हो कि भाई मस्जिद मुसलमानों की बस्ती बसी हुई है, अरे बाप रे, एक साल के अंदर 2 करोड़ की मस्जिद तामीर हो जाती। आज मैं कहीं ऐसी मस्जिद देख रहा हूँ जहाँ लाखों रुपये काम चालू है, वही बस्ती के अंदर जो तो गलत काम भी चल रहे हैं। कि हमने बताना कैमरे पे अब क्या चल रहा है बोल के, बुढ़े बुढ़े कहावत है ना कि अपनी मांडी खोल के बताते। और सिर्फ इसकी वजह क्या है? गुर्बत, माशी तंगी। आज भी सूद से पैसा दिया जा रहा, सूद से पैसा लिया जा रहा। लेकिन मस्जिद को सेंटर बनाने के हम ये नहीं कर रहे कि हम सूद का निज़ाम को मस्जिद को सेंटर बनाकर बैतुल माल कायम करके उस निज़ाम को खात्मा कैसा कर रहे। अरे हमारे में जब ये सलाहियत नहीं कि हम एक मस्जिद को सेंटर बना के बैतुल माल कायम करके हम हमारी गलियों के अंदर से सूद को हम मात नहीं दे सकते, शिकस्त नहीं दे सकते, तो इस्लाम का फैलना फूलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ज़रा गफलत की दुनिया से निकलो और बड़ी बड़ी बातें करने से निकलो और ज़मीन के अंदर घुसो, गलियों में घुसो। क्या तमाशे चढ़े, हंगामे चढ़े, उसके ऊपर गौर करो, पहले उसके ऊपर लगाम दो, पहले अपने आप को संभालो। वो इस्लाम फैलेगा फूलेंगा, गैरों को बुलाएंगे, दावत देंगे, ये रोक दो ज़रा आप। इसमें कुछ वो नहीं है। आप अपने जापना है ना, तुम इधर से बुला रहे, इधर से तुम बुला रहे, इधर से हमारे 5 बेटे चल जा रही उधर, अरे क्या बुला रहे तुम, अरे क्या रिजल्ट आ रहा उसका? बुरा लग रहा होगा साहब, लेकिन बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ मैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कौम के दरमियान से आता हूँ, मैं भी कलमे का शरीक हूँ। अगर आप मेरे बड़े हैं तो मैं आपसे मेरा हक बनता है आपके ऊपर, उस नहज से, उस सतह से आपको आवाज़ दी हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम इस बातों से आप झिझोड़े जाएंगे और कुछ काम पे लगेंगे। नहीं तो याद रखिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मरना सबको है। लेकिन कल अगर खुदा न खास्ता ये तमाम बेटियाँ, ये तमाम जिम्मेदारों का जो अलग अलग शक्लों में, समाजी शक्लों में है, मजहबी शक्ल में है, सियासी शक्ल में है,
कुछ जो माली हाथ शक्ल में है, कोई अलग शक्लों में। अगर ये बेटियाँ कल यौम आखिरत में अगर आपका गिरबान पकड़ ले कि अल्लाह ताला ये हमारे शहर का बिल्डर था, ये हमारे घर में रहता था, ये हमारे पड़ोस में रहता था, ये फ़लाँ तंजीम का सरबराह था, इसकी बिल्डिंग थी, कार में जाता था, हमारे महल्ले में जाता था कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमारे घर में आके झाँक के देखा नहीं, और मस्जिद खड़ रहे के बोलता था कि एक अमीरुल मोमिनीन जो है तो पीठ की आटी गोली रखते थे, बुढ़िया घर में देते थे, इस्लाम की बड़े बातें करता था, अच्छा भाषण करता था, लेकिन हमारे महल्ले में जाके नहीं देखता था। ये तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इनकी तमाम गुनेह हो सकता है तुम्हारे आंख पे डाल दी जाए। अल्लाह इस चीज़ पे खातिर है। तो ये बड़ी सच्चाई के साथ कहा हूँ, और ये सच्चाई है। ये बड़े बड़े इज्तिमा ले रहे ना, लो अच्छी बात है, अरे मगर इधर का इज्तिमा भी देखो ना, गलियों का इज्तिमा क्या ना, अरे वो भैंस के पैसे चढ़े, गुर्बत के मारे क्या क्या लफड़े हो जा रहे, ये क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने मिसाल दिया स्टार्ट में, जैसे मैं रिक्शा ड्राइवर है तो मैं अकेला रिक्शा ड्राइवर नहीं है, मैं अकेले मिसाल दी आपको मैंने। ऐसे अगला शक्ल में कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई होटल में काम करता है, भाजी पाला बेचता है, कोई भंगार बेचता है, कोई कपड़े बेचता है। ये मसले है, ये इसको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर ताकत लगाओ, घर में जाओ पूछो, ऐसा ऐसा ऐसे निज़ाम बनाओ। कितने बेटे हैं आपकी, शायद क्यों नहीं हो रही, हिकमत से टीम बनाओ, टीम। तो बोलेंगे इस्लाम की तुम कर रहे हैं, ये मस्जिद बना रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं ना, बड़े बड़े इस्तेमाल है, करोड़ों रुपए के। बड़ी हैरत होती है यार, ये बड़ा बड़ा इज्तिमा होता, अल्लाह माफ़ करे, मैं इसके इज्तिमा के खिलाफ नहीं है, फुकड़ में होता, बलिया टीना वगैरह नहीं लगते, करोड़ों रुपये लग जाते ना, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदे देते। तो यहाँ दियो ना, मेरी बेटियाँ मेरी बहनें जो सूद से पैसे ले रही, कैसे कैसे वाक़यात हो रहे, यहाँ तुमको क्यों दिखता नहीं कि यहाँ इस्लाम याद आता नहीं, कि मुसलमान की औलाद में रहते, कि क्या ईमान में रहते, क्या रहते, ज़रा कुछ तो बोलो। पर एक बहुत कुछ कह दिया हूँ, याद रखो मैंने ये बोल के, औरंगाबाद शहरियान औरंगाबाद, ए सूफी संतों के शहर, ए बुजुर्गान औलिया के शहर। मेरा नाम रियाजुर रहमान अंसारी वल अब्दुर्रहमान अंसारी। मैंने अपने चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से मैंने हुज्जत तमाम किया हूँ, तमाम औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों के नाम कहकर, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गवाह है, मैंने हुज्जत तमाम कर दिया हूँ, मैंने बोल दिया हूँ, मैंने पैगाम पहुँचा दिया हूँ। अगर ये काम पे करेंगे लगेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे अल्लाह ताला तुझे हिसाब तलब करना। बस इसी बात से आपसे लौटाता हूँ। देखते रहिए बस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।